दोस्तों, ये खंडहर प्राचीन भारत में हजारों साल पहले शिक्षा का एक जीता जागता और बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था, जिसे तक्षशिला विश्वविद्यालय या तक्षशिला मठ कहा जाता था। और यहाँ दुनिया भर से विद्यार्थी पढ़ने आया करते थे। और इसी विश्वविद्यालय से पढ़कर प्राचीन भारत में महान चिकित्सक और अन्य विधाओं के पारंगत लोग निकले, जैसे चरक आदि, जिनके विषय में हम विस्तृत चर्चा करेंगे, जिन्होंने न केवल इंडिया के ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम को आगे बढ़ाया, बल्कि सर्जरी में भी अपना वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन, महत्वपूर्ण योगदान दिया था। दोस्तों, चरक, जिन्हें फादर ऑफ मेडिसिन इन इंडिया कहा जाता है, लगभग 2000 वर्ष पूर्व हुए और उन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ाने का कार्य भी किया। और उनके कृति में विशेष तौर पर डाइजेशन, पाचन, मेटाबॉलिज्म, उपापचय और इम्यून सिस्टम या शरीर का जो जैविक प्रतिरक्षा तंत्र है, इन विषयों पर विस्तृत विवरण और अध्ययन दिया गया है। चरक में सबसे खास बात यह है कि ये कहते हैं कि बीमार पड़ना ही क्यों है, बीमारी ही नहीं पड़ेंगे तो इलाज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो ही गेव ग्रेटर एम्फेसिस ऑन प्रिवेंशन एज अपोज्ड टू क्योर। ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन सिस्टम के लिए चरक की कृति चरक संहिता, संहिता का मतलब कलेक्शन होता है, चरक संहिता एक महत्वपूर्ण कृति है जिसने भारतीय चिकित्सा पद्धति में अपना एक बेहद महत्वपूर्ण योगदान दिया और इसका एक विशेष स्थान रहा है। दोस्तों, जहां एक और आचार्य चरक मेडिसिन सिस्टम से संबंधित थे, वहीं दूसरी तरफ आचार्य सुश्रुत वो सर्जरी से रिलेटेड थे, शल्य चिकित्सा। और जो उस समय प्राचीन भारत में शल्य चिकित्सा किया करते थे, उन्हें शल्लाकट कहा जाता था, यानी कि सर्जन। और वो अपने समय के एक बेहतरीन सर्जन हुए, जिन्होंने सर्जरी के कई क्षेत्रों में महारत हासिल की थी, जैसे ऑप्थेल्मोलॉजी, यानी कि आंख से संबंधित समस्याएं और उनसे संबंधित सर्जरी, जैसे मोतियाबिंद। So he was a great surgeon related to cataract removal surgery, and not only ophthalmology, but he was a great expertise in rhinoplasty, और यहाँ तक कि प्लास्टिक सर्जरी में उनको बड़ी महारत हासिल थी। और मुझे लगता है कि एंशिएंट वर्ल्ड में प्लास्टिक सर्जरी के वो शायद अकेले सर्जन रहे होंगे, प्लास्टिक सर्जरी। और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को अगर हम छोड़ दें, क्योंकि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन चाहिए होती है, जो उस समय नहीं रही होंगी, इसीलिए ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के अलावा सुश्रुत हर एक प्रकार की सर्जरी कर लेते रहे होंगे। ये एकदम विश्वसनीय बात है। और बनारस स्कूल ऑफ सर्जरी से संबंधित थे, जो अपने शिष्यों को सिखाया भी करते थे, और स्वयं तो वो एक महान सर्जन थे ही। उन्होंने अपनी पुस्तक, अपनी कृति सुश्रुत संहिता में सर्जरी के 121 प्रकार के सर्जिकल एपरेटस के बारे में बताया है। सोचिए, उस समय लगभग 1600-1700 साल पहले सर्जरी के उन्होंने 121 तरीके के सर्जिकल एपरेटस डेवलप किए थे। क्या ही शानदार, क्या ही कमाल की बात है। और ये हमें गौरव से भर देता है, हमें प्रेरणा प्रदान कर रहा होता है। सोचनी बात लगती है, परंतु पूरी तरह से सच है। और आचार्य सुश्रुत ने सर्जरी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया ही कि ये एक पेंटिंग है, और ये अकेली ऐसी पेंटिंग है प्राचीन भारत से जिसमें सुश्रुत को दिखाया गया है सर्जरी करते हुए उनके अपने शिष्यों के साथ। वो ट्रेनिंग दे रहे होंगे। ये ओडिशा म्यूजियम में प्रिजर्व की गई है पेंटिंग। कभी ओडिशा म्यूजियम में जाना हुआ तो हम अपने अतीत के गौरव से रूबरू हो पाएंगे। महर्षि या आचार्य सुश्रुत की इस पेंटिंग को देख पाएंगे, और ये इमेज, ये आइडल आचार्य सुश्रुत की ही है, जिनको देख करके हमें प्रेरणा प्राप्त होती है और मन गौरव से भर जाता है। देश के गौरव सुश्रुत ने अपने सुश्रुत संहिता में 1100 बीमारियों और उनका इलाज के विषय में उल्लेख किया है। 26 प्रकार के बुखार,
8 तरीके के जॉन्डिस या पीलिया, स्मॉल पॉक्स, चेचक, ड्रॉप्सी या जलोदर, लेप्रोसी, गोनोरिया, टेटेनस और ऐसे जटिल प्रेगनेंसी जिनका जन्म बच्चे का असंभव लगे उसका भी ट्रीटमेंट बताया गया है, जबकि 760 तरीके के वनस्पतियां, जड़ी बूटियों के अलावा अन्य कई खनिज तत्वों एवं द्रव्यों जैसे आर्सेनिक, सल्फर, पोटाश, एलम, ऑक्साइड्स, क्लोराइड्स और गोल्ड और सिल्वर के भस्म के विषय में बताया गया है, जिनका उपयोग कर इन 1100 अलग अलग प्रकार की बीमारियों का इलाज सुश्रुत संहिता में बताया गया है और किया जा सकता है, आज भी किया जा सकता है। दोस्तों, परंपरागत भारतीय चिकित्सा पद्धति से संबंधित प्राचीन भारत की एक अन्य बेहद महत्वपूर्ण कृति है जिसका शीर्षक रस शास्त्र है, जिसकी रचना 1600 साल पहले एक महान वैद्य और आचार्य नागार्जुन ने की थी। यहाँ ध्यान रखिएगा, नागार्जुन महायान बौद्ध दार्शनिक से अलग हैं। वो महायान बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन थे, शून्यवाद के प्रवर्तक, और ये चिकित्सक नागार्जुन है। इन्होंने अपने इस कृति में ये बताया है कि वनस्पतियों के अतिरिक्त भी अन्य कई द्रव्य जैसे मर्क्यूरी वगैरह, पारा वगैरह हैं जिनका प्रयोग चिकित्सा के लिए किया जा सकता है। तो the word रस शास्त्र literally means the science of mercury. So it's a specialized branch of Ayurveda dealing mainly with materials which are known as ras dravya. The products deals under this discipline are an important component of Ayurvedic therapeutic. दोस्तों, प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति की श्रृंखला में तीसरी एवं अत्यधिक महत्वपूर्ण पुस्तक अष्टांग हृदयम है, जिसकी रचना वाग्भट ने की थी और ये चरक संहिता और सुश्रुत संहिता के साथ मिलकर के चिकित्सा पद्धति की 3 बेहतरीन किताबों में गिनी जाती हैं। अष्टांग हृदयम, और इसमें कई प्रकार की बीमारियों, उनके लक्षण और उनके निदान के विषय में बताया गया है।